इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग। जितने पुआड़े हम यहाँ पाते हैं ना एज एन इमिग्रेंट, कोई और कौम नहीं पाती। बट ये सब काम ना करो जिससे तो बेइज्जती महसूस हुए यार। तो बड़ा ही मन दुखा है और बड़ा लव यू रानी, बाय। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? वेरी गुड मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग। तो जी मंडे मॉर्निंग है, स्लो मॉर्निंग है, लेकिन उठना तो था ही। इट्स अ बिग लॉन्ग वीक, मस्ती बहुत हो गई, फेस्टिविटीज चली गई हैं, अब बैक टू रूटीन है। तो बस जी आर्या को छोड़ आई हूँ। सुबह की मेरी गतिविधि आपने देख ही ली है। इट हैज़ बीन वेरी बिजी एज यूजुअल। अब बस अपना आज वर्क फ्रॉम होम है तो वो करने में लग गए हैं, काम स्टार्ट। मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है एंड हल्की हल्की ठंड है, तो लाइट वेट जैकेट से अपना फर्स्ट क्लास काम हो रहा है। तो दिन की शुरुआत करें और आपके साथ बातें करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। रसोई में आ गए हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। बजने लगी हैं 10। हमें लगी है बहुत ज़ोर से भूख। अंडे, ये रहा हमारा एग कुकर जिसमें हमने डाल दिए हैं एग्स। हम खाएंगे हार्ड बॉइल्ड, सो मैं अच्छा पानी हार्ड बॉइल्ड वाली लाइन तक डालती हूँ। ये देखो यहाँ लिखा है ना हार्ड एंड मीडियम, मीडियम बीच में है। Here you go। इसमें मैंने पिन मारना है। स्टीम एग्स आर द बेस्ट एग्स, पता है गाइस आपको। पिन मार दिए मैंने, ये देखो जो नीडल है ना, पिन एक एक मार दिया है इसमें। स्टीम एग्स आर द मोस्ट न्यूट्रिशियस एग्स, तो खाया करो गाइस, बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। साथ बनाएंगे कॉफ़ी। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं पॉट नहीं बनाती, मैं यही बना देती हूँ। ओ ये क्या कर लिया, हॉट चॉकलेट निकाल ली थी। ग्लैड आई सॉ। ये प्रीमियम रोस्ट। यहाँ पे बन रही है कॉफ़ी जब तक जाते हैं बाहर। थोड़ी सी ना धूप एंड ठंडी ठंडी हवा लेके आए। बड़ा ही प्यारा मौसम हुआ है। पत्ते देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखो पत्ते ही पत्ते, सारा पतझड़ आ गया है, फॉल आ गया है। जस को करना पड़ेगा क्लीन। ट्रीज बैकयार्ड में अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन जब लीफ शेड होती है ना इस मौसम में तो बड़ा पंगा है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। अब जस जी इसको लॉन मोइंग करेंगे किसी दिन, अब पता नहीं कब। बहुत सारे अभी तो देखो कितने सारे अभी भी पड़े हुए हैं, अभी करके फ़ायदा नहीं है, थोड़े दिनों में करेंगे। ये उड़ उड़ के ना बेचारे साइड वाले के बैकयार्ड में भी जाते हैं, तो वो भी सोचता हूँ ना इनकी वजह से मेरा बैकयार्ड ख़राब हो रहा है। तो बाकी तो ये सब फ्लावर्स तो सारे अब मुरझा गए हैं। एंड ये वाले जो ट्रीज़ हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमेशा ऐसे ही रहते हैं, बरकरार रहते हैं, कोई लीव्स नहीं झड़ती। सर्दी गर्मी एक जैसे एवरग्रीन ट्रीज़ हैं, सीडर्स हैं और वो पॉपुलर्स हैं।
मैंने कहा थोड़ा बाहर आओ, आंखें खुलें। अंदर ना कंप्यूटर पे बैठ के वार्म में बैठ के वार्मनेस में नींद ही आती रहती है। तो मैंने कहा उठें, ज़रा थोड़ा काम करें, गर्मा गर्म कॉफ़ी पिए। टाइम हो गया 12:15। इट्स लंच ब्रेक। मेरे को याद ही नहीं रहा 15 मिनट ऊपर हो गए। आई वॉज सो बिज़ी आज बहुत बिज़ी दिन था। मंडे बीइंग मंडे, सबको सब कुछ चाहिए होता है एंड इट्स द मंथ एंड, तो और ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैंने कहा ये भी काम कर लूँ, ये भी कर लूँ, एंड आई फॉरगॉट अबाउट लंच। तो फाइनली आई एम हेयर। लंच तो क्या करना है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी हंग्री, आई विल हैव इट लेटर। मैं अभी अपना घर का काम करती हूँ अपने लंच ब्रेक में, जो है मेरी लॉन्ड्री। पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ लॉन्ड्री इज़ वेटिंग फॉर मी टू फोल्ड, क्योंकि कल धोए थे कपड़े। क्योंकि आपने देखा था ना, परसों हम घूमने फिरने चले गए थे तो लॉन्ड्री नहीं हुई थी, सिर्फ वॉशिंग हुई थी। मतलब लॉन्ड्री कंप्लीट नहीं हुई थी, सिर्फ वॉशिंग हुई थी। इतने सारी बास्केट्स, ये सारी अभी करनी है। तो आराम से अपना अब टीवी लगाऊंगी और ये सारे फोल्ड करूंगी। कल मैंने जाना है, अगले 2 डेज मैंने जाना है ऑफिस, तो तब तो ये काम नहीं होगा, तो आज कर लेती हूँ। तो जी फाइनली सारी लॉन्ड्री फोल्ड हो गई। इतने सारे कपड़े थे इस बार। आज मैंने बेडशीट्स, कंबल सारे धोए हुए थे, तो आपने देखा ही है कितने सारी लॉन्ड्री की पाइल थी। बट सारे हो गए रब की दया से, एंड आई एम सो मच ऑन टाइम। 1 ही बजा एंड अब वापस जाएंगे अपने काम पे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये जो बास्केट है, ये सारी बास्केट है छोटे कपड़ों की, जो सॉक्स और छोटे छोटे कपड़े। तो वो मैंने अभी छोड़ दिए हैं, वो मेरे पास टाइम नहीं था। बड़े कपड़े मैंने सारे फोल्ड कर दिए हैं। ये आई और जस्ट, या फिर रात को मैं कर लूँगी, जिसके पास भी टाइम होगा। मैं ना 2-3 टुकड़े जो बच जाते हैं ना रोटी के, जो आर्या के बॉक्स में नहीं आ रहे होते, तो वो मैं रख लेती हूँ अपने लिए साइड पे, कि दोपहर को भूख लगेगी तो खाऊंगी। बड़ा मज़ा आता है। इट्स ओनली अबाउट 2 or 3 bites, लेकिन बिकॉज आई वी ओनली हैव 1 meal in a day which is our supper। चलो जी, टाइम हो गया, लाडो को लेने जाएं स्कूल। तो जी ये देखो, स्कूल बस खड़ी हुई है यहाँ पे। स्टॉप साइन जब तक लगा हुआ है ना, एंड ब्लिंक हो रहा है, कोई गाड़ी उधर से आ नहीं सकती और इधर से जा नहीं सकती। सो प्लीज बी रिस्पेक्टफुल, जब भी ऐसे ब्लिंक हो रहे हो स्टॉप साइन स्कूल बस के पास, आपको रुकना जरूरी है। आई वॉज सो स्केर्ड अंदर गाड़ी लगाते हुए, जब से ये मैट लगे हैं। इस मैट के अंदर मेरा एरिया है और उधर वाला जस का है, तो आई डोंट स्क्रू इट अप। तो मैंने अच्छा लगाया है मेरे हिसाब से। बाहर निकल के देखते हैं। ये देखो, फर्स्ट क्लास लगी है, शाबाश नेहा। ये देख लो, वेल इन माय बाउंड्रीज। गुड इवनिंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मैं देखो ऑफिस से अभी जस्ट वापस आया, तो मैं क्या कि आज आपसे ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जब मैं न्यूज़ सुनता हूँ ना, मैं बड़ा ज़्यादा ही विचलित हो जाता है। मन विचलित हुआ है, तो मेरा मन किया है कि मैं पॉजिटिव मैसेज मैं दे बैठा यहाँ अपनी वीडियो में। मैंने बोला था यही बात, कनाडा में तो उस वेले दिवाली थी ना नेहा, मैंने दिवाली वाली मॉर्निंग ਤੁਹਾਨੂੰ क्या सी नहीं क्या सी, मैं दसो तुसी। दिवाली वाली मॉर्निंग पे मैंने आपको कहा था कि भाई साहब पटाखे ना चलाना। मैं तो इंडिया के कंटेक्स्ट में कह रहा था, एक कांड ऐसे ही हो गया कनाडा में। तो बड़ा ही मन दुखा है और बड़ा ही विचलित हुआ है मन, बड़ा दुख पहुंचा है जान के कि एडमिंटन के मिल्सवुड एरिया में पटाखे चलाते चलाते, बैकयार्ड में पटाखे चला रहा था कोई, फेंस पे आग लगी, 2 घर जल गए। तो इट इज़ वेरी सैड, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग एंड इट इज़ वेरी, कहते हैं फ्रस्ट्रेटिंग। क्यों पता है? क्योंकि ये हमारे नाम बदनाम होते हैं, हमारी कौम के नाम बदनाम होते हैं। ये मतलब ये क्या कर रहे हैं हम? जितने पुआड़े हम यहाँ पाते हैं ना एज एन इमिग्रेंट, कोई और कौम नहीं पाती। कभी आपने देखा है कोई फिलीपीन से या कोई चाइना से कोई इकट्ठा होकर कोई कांड कर रहा हो कहीं पे ना? ये हम ही क्यों करते हैं हमेशा, वो पंजाबी खासकर। ये पंजाबी आगे होए, जेड़ा साडा दिलजीत पाजी बोलते हैं ना,
ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਪੁਆੜਾ भी पा गए ये काम है साडा ओ कोई आया बंदा सामने बाहर खड़ा है हमारे किसी ने आना था घर पे आया कोई तो इसीलिए दोस्तों ये सब ना किया करो ये वही काम करो ये हमें वहां फैला के हमें कनाडा ने अपने गले लगाया है हम उसकी रिस्पेक्ट ही कर लें गंद गुंद ना पाएं हम जो है आप कम से कम रूल्स को फॉलो करें रोज नई नई वीडियो देखने को मिलती है ओंटारियो की खासकर आती हैं और रैक्सडेल प्लाजा में जरा गंद पाया लोगों ने पटाखे चला के और यार इतना बुरा हाल ये फायरवर्क्स दिवाली मनाने के लिए फायरवर्क्स कहाँ से बीच में आ गए मेरे को समझ नहीं आई दीपावली बोला जाता है दिवाली को दीपावली यानी दीप जलाओ खुशियां मनाओ दीप जलाओ घर रोशन करो गुरु साहब अपना जो है बंदी छोड़ दिवस वापस आए पटाखों से तो तुम इतना पैसा लगा दोगे और फिर 1 मिनट में हवा में चला जाएगा। 1 मिनट में हवा में और ऊपर से एयर पोल्यूशन भी कितना होता है। कितना ये लोग सोचते ही नहीं ओ बंदा आ गया यार मैं यही तो बोल रही हूँ कि हमारा ओ अच्छा कॉस्को का ऑर्डर आया है कॉस्को का ऑर्डर आ रहा है सामने वो देखो अच्छा बेबी तो- वाले तो टिश्यू मंगाए थे। हाँ। आखिरी बारी जब मैं बेबी वेब्स लेके आई थी तो सिर्फ 2 पड़े हुए थे। हाँ तो मम्मा ने ऑर्डर प्लेस कर दिया उन्हें कॉस्को का सामान आया अब नेहा जी मेरे को नहीं बताती कॉस्को जस्ट आते हुए रुक के ये सामान ले आई हो ना वो कहती है ऑर्डर प्लेस है अपने आप घर आ जाएगा चलो उठाएं जी सामान You're welcome. Have a great evening. Thanks. देखो देखो क्या आया है। ये खजूरें नहीं मिली अच्छा वो नहीं मिली खजूरें वो यूजुअली आउट ऑफ स्टॉक होती हैं एक एक करके ले आते। कॉस्को से आ गई हैं ग्रोसरीज कॉस्को की ग्रोसरी ना हम वीकडे में भी मंगा लेते हैं राइट अवे आ जाती है हमें स्केड्यूल नहीं करना पड़ता। तो ये ड्राई फ्रूट आया है डिश वॉशर टैबलेट्स आई हैं एंड एप्पल मंगाए हैं क्योंकि एप्पल हमारे कम आए थे इस बार छोटा बैग आया था बादाम तो थे ना घर पे बादाम थे सारी ग्रोसरीज घर पे ही आ जाती हैं अब तो इंक्लूडिंग कॉस्को। तो सच बताऊं मन भी नहीं करता जाने का हाँ थोड़े विलंब के बाद देखो आज रोटी लेके गई थी चावल वाली रोटी पहली बार लेके गई थी इसको स्वाद नहीं लगी तो मैं कहा चलो हम ही खा लें मैंने हमारी इसको तो बोला फेवरेट अगली है बार गाजर वाली खिलाऊंगी देखो गाजर वाली भी करिए वहाँ मम्मी ने बोला इसको गाजर वाली खिला हाँ मम्मी कह रही थी तो मैंने कहा चलो बनाऊंगी अगली बार ना इसको टेस्ट कराऊंगी। तो यार इसलिए ऐसे पंगे ना पाओ ऐसे काम ना करो जिससे हमारी बदनामी हो आपकी बदनामी हो इंडिया हर जगह खबर चल रही है और उससे ज्यादा पता है क्या दिक्कत हुई है सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट मोमेंट ये होता है कि जब आपके साथ अंग्रेज काम कर रहे हैं हाँ, और वो बिल्कुल। न्यूज पे आ जाते हैं लंच रूम में हम बैठे हैं और सामने फ्लैश होती है न्यूज और हमें लगता है यार हमारी आंखें नीवी हो गई इस वजह से बता क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबडी देन पेंट्स आर कम्युनिटी विद द सेम ब्रश तो वो दुख लगता है कि मत करा करो ये काम दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। मैं तो अपने ना मतलब मेरे को इतनी शर्म महसूस हुई उस दिन मेरी मैनेजर मेरे को कहती है कि व्हाट वाज येस्टरडे वाज योर दिवाली मैंने कहा यार मैंने कहा तेरे को पता है दिवाली बारे कहती है बस मेरे को इतना पता है कि दिवाली वाली जो रात होती है ना द नाइट ऑफ योर दिवाली फेस्टिवल माई किड डजंट गो टू स्लीप दैट वेल बिकॉज बार बार पटाखे चलते हैं शोर आता है और वो उठ जाता है बच्चा बेचारा कहती है मेरे को बड़ी डिस्टर्ब सी हमें स्लीप आती है बिकॉज आई नो ऑफेंसेस टू एनी कल्चर और रिलीजन बट देर हैज़ टू बी सम गाइडलाइंस एंड देन कुछ होना चाहिए ऐसा प्रोविजन कि फायर वर्क्स आर ओनली अंटिल 9 और 10 आई मीन गवर्नमेंट से हर गवर्नमेंट ये कहती है कि 10 बजे तक ही बजाओ उसके बाद ना बजाओ लेकिन कई लोग सुनते नहीं पूरी कम्युनिटी का जो है बैड नेम आता है मतलब नाम बदनाम होता है हमारा मतलब किस मुंह से मैं बैठ के दिवाली बारे बताऊं जब उनको ये सावर मेमोरीज है उनकी दिवाली के लिए तो मुझे लगता है यार रहने दो मतलब थोड़ा बहुत आप घर में उजारा करो पड़ोसियों को बताओ दिवाली क्या होती है अच्छे वे में बताओ गिफ्ट वगैरह थोड़ा बहुत दे दो बट ये सब काम ना करो जिससे तो बेइज्जती महसूस हुए यार इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग सो आई थॉट आई शुड एड्रेस इट बट अब इस पे भी लोग आ जाएंगे ट्रोल करेंगे तो मैं तो सिर्फ जल गया यार किसी का घर जल गए हाँ। एंड बड़ी रिस्पेक्टफुली गवर्नमेंट हमारे रिलीजन को हमारे फेस्टिवल्स को महत्व देती है और वो बोलती है कि 2 दिन आपके पास लाइसेंस है परमिट है इन जगहों पे जाके ही फायरवर्क्स वो सफाई सुफी कर दो साथ में इनके ना भी तो होते हैं विक्टोरिया डे कनाडा डे सब हर कोई करता है फायरवर्क्स बट वो एक असाइन डेजिग्नेटेड एरिया पे होता है एंड दे क्लीन अप आफ्टर देमसेल्व्स आफ्टर दैट एंड कोई भी नुकसान नहीं होता प्रॉपर्टी का जान का किसी भी चीज का यहाँ पे तो इट हैज बीन अ डिजास्टर आवर फेस्टिवल हैज बीन लुक डाउन सो बैड एवरीवेयर दे आर टॉकिंग अबाउट इट
बहुत दुख लगा है सुन के। बहुत हम बात और है। ना हम इतने सालों से हैं, अब सिचुएशन वर्स पे वर्स होती जा रही है, हाँ। बिकॉज पीपल जस्ट थिंक दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। नहीं, प्रॉब्लम इज पीपल थिंक दे कैन गेट अवे। हाँ, ये बोली गवर्नमेंट ये है just। गवर्नमेंट के रूल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के ना रूल्स हैं, लोगों को उनको लगता है गवर्नमेंट को कि लॉ एंड ऑर्डर है, पीपल विल फॉलो इट, पर लोगों को नहीं पता कि लोगों को आदत है रूल तोड़ने की। भैया यहाँ पे जो आए एंड हैं, यहाँ पे ये लोग कितनी तवज्जो देते हैं हमारे फेस्टिवल्स को, बी हाँ। इट नगर कीर्तन, बी इट कोई मेला, बी इट भाई एनीथिंग। धीरे धीरे बंद कर देना उन्होंने, हाँ। धीरे धीरे उन्होंने परमिशन बंद कर देनी है, धीरे धीरे वैसा ही हाल हो जाना है। उन्होंने एक एरिया बना देना है, वहीं गुरुद्वारा है, वहीं मंदिर है, उत्थे ही जाओ और वहीं पे रहो, हम सिटी के ऐसा- अंदर घुसने भी नहीं देंगे। ऐसा मैंने देखा है कई कंट्रीज में, हाँ। जहाँ पे उन्होंने एक डेजिग्नेटेड एरिया दिया हुआ है, एंड हाँ। वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के But साथ। दे मैं- डोंट एंटरटेन नगर कीर्तन, दे आहो। डोंट एंटरटेन मेले, रथ यात्रा, कुछ भी फॉर दैट कुछ मैटर। नहीं करता कोई। हमारी गवर्नमेंट बहुत अकोमोडेटिंग है, एंड यू नो वो डाइवर्सिटी तो इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं बेचारे। इन्होंने भी कर देना टाइट, फिर जब कहते हैं ना, फिर गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, फिर सबने पिस जाना है। फिर पिसना जो शरीफ आदमी है, जो बेचारा जिसे लोग कुछ नहीं कर रहा, वो भी पिस भरेगा। लोग रो रहे हैं यार, उनके घर जल रहे हैं हाँ। ऐसी छोटी सी मिस्टेक से, क्योंकि लोगों ने फन करना था अपने बैकयार्ड में फायरवर्क्स करके, एंड इट वाज टू ड्राई दैट डे, हाँ। दोस कपल ऑफ डेज, जिसकी वजह से स्पार्क इससे- हुआ और उनका घर नुकसान हो गया। ऐसी दिवाली मनाने में क्या क्या खुशी फायदा है। हुआ, किसी का घर चला गया। हाँ। इससे हेट्रेड बढ़ती है, इससे हमारे प्रति हेट होगी लोगों को। बहुत दुख लगा, बड़ा दुख सुन लगा के, देख के। बहुत वी आर वेरी सॉरी टू हियर दैट। तो अगर जो भी मतलब देख रहा है वीडियो और आपके नजर में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, उनको भी रोको, उनके साथ वीडियो को शेयर करो, उनको बताओ कि ये चीजें से हमारी इमेज खराब हो रही है। ठीक है कि हम यहाँ आए हैं, हम लोग को यहाँ वेलकम किया गया है, हमें प्यार से यहाँ रखा गया है। हम कहते हैं ना, हम इस कल्चर में घुल मिल के रह रहे हैं, अपना हमारे को सब कुछ दिया है इस मुल्क ने, कम से कम बेइज्जती तो ना करें, कम से कम अपना जो है अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी बना के रखें। ऐसे किसी को तंग करके ना रहें, ऐसे त्योहार मनाने का कोई फायदा नहीं। और मैं बार बार यही बात बोलूंगा, पटाखों का विरोध किसी धर्म का विरोध नहीं है। धर्म में कभी नहीं लिखा गया कहीं पे भी कि पटाखे बजाने हैं। ये तो हमारी अपनी इन्वेंशन थी। भाई दीपावली थी, दीपक से जली थी जो। सिर्फ दिया जलाना, खुशियां, हाँ। वो ना डार्क था उस टाइम, बस। अमावस्या थी, हाँ। एंड यू नो पीपल ने और अपने same- घर रोशन करे। सेम अप्लाइज टू बंदी छोड़ दिवस। पटाखे थोड़ी थे उस टाइम कभी भी नहीं थे लेकिन किसी वो- भी रिलीजन। जो हमने इस बार नुकसान सुना, हाँ। पीपल पहली आल्सो बार गॉट हुआ ऐसा। स्केयर्ड, पहली- दे डिडंट फॉलो द गाइडलाइंस एट ऑल। लाइक हाँ। आप अपने बैकयार्ड में फायर नहीं कर सकते, वो करा गया। नॉइस पोल्यूशन इतना हुआ ऑड आवर्स में, जो उन्होंने मना करा था वो भी हुआ। उसके बाद क्लीन अप नहीं हुआ फायर क्रैकर्स करने के बाद, एंड इट वाज अ वेरी बैड साइड टू लुक एट। बहुत गलत लग रहा था जब उन्होंने दिखाया कि उस रात के बाद सुबह क्या हालत थी पूरे पार्क। इवन न्यू जर्सी का कल न्यूज देखी थी, हाँ। देखी थी, याद है I know। वो न्यू जर्सी में क्या हुआ कि लोगों ने जो तय टाइमलाइन था 10 बजे तक उस तक ही पटाखे चलाने थे। उसके बाद भी आतिशबाजी हो रही थी, फायर ब्रिगेड ने आके पटाखों पे पानी डाला। हाँ। और तब भी वो दूसरे जगह कम्युनिटी पे। से आवाजें आ रही थी कि हाँ, वहां पे बाहर अभी भी चल जल रहे रहे थे। तो ये यूएस में भी ऐसा हुआ है, तो ये इतनी बदनाम। एंड उन्होंने यूएस यार। में बल्कि स्टैट हॉलीडे डिक्लेयर करी है कई जगह दिवाली डे। कितना आपको महत्व देते हैं, फिर कितना भी हमारे आप- रिलीजन को रिस्पेक्ट, और हमारे रिलीजन में ही ऐसा होता है, हमारे कल्चर में ही ऐसा होता भाई है। तुमने कभी देखा है कोई चाइनीज ने पंगा पा दिया होए, कोई- या किसी फिलीपींस के बंदे ने कोई पंगा पा दिया होए? कोई और कल्चर नहीं करता। ना। हम लोग पता नहीं क्यों ये अपना असली मजाक कले- बनवाते हैं। असली पंजाबी आ गए होए, ये है असली पंजाबी आ गए होए। हाँ, और बाकी हम लोग तो चुपचाप साइड रह सकते थे, और लोगों की तरह नाम मैं ये ना उठाएं मुद्दे को, मतलब थोड़ा सा ऐसा मुद्दा होता है ना जिससे लोग सेंसिटिव टॉपिक कहते हैं जिसको। तो लेकिन मैं तो हम ड्यूटी समझते हैं कि हमें अगर एक आधा बंदा भी कुछ बात हमारी समझ जाएगा तो भला ही होगा देश का। बिल्कुल, लाइक तो- इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, तो यू समवेयर काइंड ऑफ गेट बैड एंड गुड इन्फ्लुएंस, राइट? तो अगर आप गुड इन्फ्लुएंस के और मैं तो ये कहूंगा, जितने इन्फ्लुएंसर आप लोग हो, जितने सोशल मीडिया पे हो, पटाखों को प्रमोट ना किया करो, कम से कम पटाखों को प्रमोट ना करो, उस चीज को प्रमोट करो जो अच्छी चीज है। चलो जी, ओके। रोटी खाओ। वाह यार, रोटी आ गई है, देख लो दोस्तों, आज छोले चावल हैं। बड़ी तेज भूख लगी है, आज लेट हो गया थोड़ा, क्योंकि ना हम एक्चुअली टीवी देखने लगे थे, हमारा शो खत्म हो रहा था। देर से आवाजें दी जा रही हूँ, हमारा शो खत्म हो रहा था, वो सीजन 2 उसका। चलो हाँ, सीजन 3 शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कनाडा में हैं या कहीं भी हैं और IPTV चाहते हैं, तो IPTV के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, अमन का, कैलगरी बेस्ड है, बहुत ही अच्छी सर्विस है। घर पे पेरेंट्स आ रहे हैं अगर आपके, और उनको चाहिए केबल टीवी, क्रिकेट मैचेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आगे वर्ल्ड कप आना है, वो T20 वर्ल्ड कप आना है, एशेज आना है, बड़ा कुछ आना है,
तो लुक नो फर्दर, बहुत अच्छी सर्विस है। अमन का नीचे नंबर दिया हुआ है, ऐसे संपर्क करके अपने IPTV की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करे बिना मत जाना।